कटिहार में अवैध नावों का परिचालन। तो जितना जल्दी पुल चालू होगा जो हमारे लोग को सुविधा मिलेगा, सुविधा नहीं है तब तो जा रहे हैं इतना कष्ट से। हादसे को न्योता देती नाव परिचालन। नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए भी तो काम करना होगा सर। ना काम करेंगे उसके बाद है ना कुछ होगा सर। नाव के परिचालन में भारी अनियमितता। हाँ, पानी उसमें भरता है, भरने के बाद जो कोई पंपी सेट लगा हुआ है, यदि बाई चांस यदि पंपी सेट खराब हो जाए तो भारी दुर्घटना हो सकता है। देखिए पूरी खबर ग्राउंड जीरो से सिर्फ BMW न्यूज पर। नमस्कार, BMW न्यूज की जो आज पड़ताल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ग्राउंड जीरो से हमने कवर की है। हमारे संवाददाताओं ने मनिहारी और बरारी घाट पर जाकर नावों के परिचालन का पूरी तरह से जायजा लिया। यही नहीं, हमने इन बातों का भी ध्यान रखा कि आखिर में नाव का परिचालन हो रहा है तो किसकी देखरेख में हो रहा है। तो आपको हम पूरी खबर दिखाएंगे और दिखाएंगे इस पूरी खबर में किस तरह से न सिर्फ प्रशासन बल्कि लोग भी जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में कई दुर्घटनाओं में कटिहार के लोगों की जानें गई हैं, कहीं नाव के डूबने से, चाहे कहीं नदी में डूबने से, जो भी कारण रहा हो। आखिर में हम वो वस्तु स्थिति आपको दिखाएंगे इस पूरी खबर में, जिसमें हम दिखाएंगे कि जो नाव का परिचालन हो रहा है वो बिल्कुल ही मानक से परे है। तो बने रहे इस पूरी खबर में और देखिए शुरुआत से अंत तक इस पूरी खबर को। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। कटिहार और बिहार या यूँ कहें पूरे देश में जिस तरह से घटनाओं का दौर चल पड़ा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में मोरबी में जिस तरह से आपने देखा कि पुल हादसा हुआ, उसी तरह से बिहार में भी कई नाव हादसे नदी में डूबने के कारण कई लोगों की जानें चली गईं। आज उसी पड़ताल को हम अपने इस खबर के माध्यम से आपको दिखाएंगे, वो पूरी पड़ताल दिखाएंगे, खास करके बिहार और उसमें भी कटिहार ज़िले से आपको ये खबर दिखाएंगे कि आखिर में नाव हादसे किन जगहों पे हुए, क्या कारण रहे, प्रशासन कितनी मुस्तैद है और जनता कितनी तैयार है या जनता कितनी अपनी तरह से जिम्मेदारी उठाती है। उन सब बातों की पड़ताल हम आपको अपनी इस खबर में दिखाएंगे। तो बने रहें अंत तक इस खबर में। अभी हम लोग बरारी जा रहे हैं और बरारी में जो नाव की व्यवस्था है, लोग जिससे रोजाना आवागमन करते हैं, उसकी वस्तु स्थिति देखेंगे कि आखिर में वहाँ पे किस तरह की सुविधा है और लोग की गलती है या प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन सारी बातों का एक ग्राउंड से पूरा जायजा लेंगे। इसीलिए हम बरारी जा रहे हैं और बरारी में ये सारा कुछ हम अपने कैमरे में कैद करेंगे। तो बने रहे BMW न्यूज़ के साथ। तो अभी हम खड़े हैं काढ़ा गोला के गंगा घाट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव की व्यवस्था है। यहाँ के लोग उस पार यानी कि दीरा पर जाते हैं और यहाँ के लोग खेती खास करके जो करते हैं, इस वजह से उनको जाना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने ही लोग इस नाव पे सवार हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी प्रबंध नहीं है, ना ही कोई लाइफ जैकेट है, ना ही कुछ है। सभी लोग यहाँ पे गांव उस पार जाने के लिए तैयार हैं और एक छोटी नाव भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे एक छोटी नाव भी है, वो भी ओवरलोडेड है। नाव की स्थिति देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा वो थोड़ा जूम करके दिखाएं नाव की स्थिति जो है वो कितनी नीचे तक चीज़ है वहाँ पे पड़ी हुई। आप देख सकते हैं कितना नीचे हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए कितना नाव ये है, देखिए वो एक नाव भी है, ठीक है, वो नाव भी है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग जाते हैं। ये जाने के लिए कैसे रास्ता है? ये जाने के लिए
सीढ़ी रखा हुआ है, ठीक है। हम उधर आ सकते हैं क्या? आप आ सकते हैं, आइए। और आ सकते हैं पास? गिर जाएगा मोबाइल। ये सरकारी नाव है कि क्या नाव है? ये सरकारी नाव नहीं है सर, प्राइवेट ही है। लेकिन हम लोग जो है समाज को एक एकत्रित ले जाते हैं। देखिए बड़ी नाव है, इस पर अभी उस पर चढ़ाएंगे हम सब आदमी को। इस पर नहीं जाएगा, इसमें ओवरलोडिंग नहीं जाता है। आप लोग जो ये दिखा रहे हैं ये नाव ओवरलोडिंग नहीं है। ये नाव उस तरफ जो लोग जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं? ये परवल लगाने के लिए जा रहा है उस तरफ। सारे मजदूर हैं? सारे मजदूर हैं, सारे मजदूर हैं। सारे मजदूर हैं। आधा किसान है, आधा मजदूर है। तो ये नाव कितने देर में पहुंचता है? ये नाव ये 2 घंटा। इसका परिचालन जो है कितना टाइम लगता है उस पार जाने में? 2 घंटा। 2 घंटा लगता है। 2 घंटा। और वापसी कितने टाइम में होता है रोज? फिर तो दिन भर वहाँ 5 बजे से सर वहाँ से खुलता है, 7 बजे रात तक में आ जाता है, 6 बजे तक में, 6-7 के बीच में। 6-7 के बीच में वापस आ जाता है। और ये रोज का है? रोज का है। तो आप देख सकते हैं ये रोज का है परिचालन। यहाँ पे रोज आना जाना लगा रहता है लोगों का। यहाँ पर कई बड़े नाव भी हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप नाव पे जितने भी लोग सवार हैं देख सकते हैं किस स्थिति में है। अभी हमारा कैमरा देख के ये लोग बड़े नाव पे शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अमूमन यही होता है कि ये नाव ही उस पार लोगों को पार लगाती है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में किस तरह से। भैया यहाँ पे लोग हर रोज़ इस तरह से आना जाना करते हैं? जी सर, रोज़ आना जाना करते हैं। तो ये उस पार जो लोग जाते हैं तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं रहती? नहीं, कोई सुविधा नहीं है सर। जिसको अपना काम है नाव से जाते हैं, आते हैं, सुबह शाम में आते हैं, सुबह इसी टाइम में प्रत्येक दिन जाते हैं। जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं, ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए भी तो काम करना होगा सर ना। काम करेंगे उसके बाद है ना कुछ होगा सर। जो सुविधा है आदमी वैसे ही जा रहा है। अगर ये कोई दुर्घटना हो जाती है तो कैसे लोग बचाव करेंगे? भाई जो हेलने के लिए जानते हैं वो बचते हैं, अन्यथा जो नहीं जानते हैं वो उनकी मौत हो जाती है। ऐसे भी एक घटना घटी है इधर साइड में ही, कुछ दिन पहले घटा है। क्या घटना हुई थी? नाव डूब गया था जिसमें 7 आदमी, 7 की 8 आदमी डेड। वो तो बरंडी नदी में डूबे थे। बरंडी नदी यहाँ से कितनी दूर है? लगभग अभी है दूर 10 किलोमीटर हो, 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर है जी। यहाँ रोज इस तरह से लोग जाना आना करते इसी हैं? तरह से इसी टाइम में जाते हैं और शाम में लगभग 7 से 8 बजे आते हैं। मैं आपको कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि थोड़ा आपको यहाँ का व्यू दिखाए। यहाँ पे परिचालन अभी दिख रहा है कि ज़्यादा नाव नहीं है, लेकिन पूरा घाट जो है मैदानी इलाका है और यहाँ पर पूरे घाट में ये तो अभी नाव है। अब जैसे बता रहे हैं लोग कि सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक परिचालन होता है। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, ना कोई लाइफ जैकेट है, ना कोई सेफ्टी का की बात की जाती है। ऐसे में अगर कोई जाता है उस तरफ, नाव पे परिचालन करता है और उस तरफ जाता है खेती करने के लिए, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। मुझे तो लगता है यहाँ पे जितने भी मजदूर भाई या जो बहन जो उस तरफ जा रही हैं, किसी का इंश्योरेंस तक नहीं होगा। अगर इस तरह से कोई दुर्घटना घटती है तो सरकार के मुआवजे के इंतज़ार करते हैं हम लोग। इस खबर में हमने कोशिश की कि जगह जगह जाकर हम नाव के परिचालन का ब्यौरा लें, नाव के परिचालन का आवागमन देखें। दूसरा कि लोग इतना रिस्क लेके आखिर क्यों जाते हैं, क्या कारण है, उन सभी बातों को हमने अपने कैमरे में कैद किया। ना सिर्फ बरारी बल्कि हमारे संवाददाता सनोवर की मनिहारी से भी रिपोर्ट हमने मंगाई और हमने देखा अमूमन यही स्थिति सभी जगह पर है। तो ये तो सिर्फ मनिहारी और बरारी की खबर थी। अगर आप कटिहार के अन्य जगहों पे जाएंगे जहाँ पे नाव का परिचालन होता है, मुझे लगता है कि वहाँ भी यही स्थिति बनी रहती है। और ऐसे में प्रशासन क्यों आंख मूंदे, किस बात का इंतजार कर रही है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के परिचालन से सीधा सीधा हादसे को न्योता देना ही है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं करीब मैंने जो गिनती की है वो करीब 14 से 15 नाव खुला है उस घाट से। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा वो घाट अगर जूम करके दिखा सकें तो वो दिखाएंगे। करीब 14 से 15 नाव वहाँ से खुली है और आप देख सकते हैं हर नाव पे लोग, जितनी कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा लोग बैठ सवार हैं। ऐसे में ये दुर्घटना को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं तो और क्या कह दे रहे हैं? इस पे क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? आपको मैं बता दूं, ये मुस्लिम टोला घाट आप वो उस साइड देख रहे हैं, मुस्लिम टोला घाट से ये दीरा 24 दीरा करके जगह है, वहाँ पे ये लोग मज़दूर लोग हैं जो परवल की खेती के लिए उस तरफ जाते हैं। ग्राउंड ज़ीरो से हम आप देख सकते हैं मेरी स्थिति क्या है। ग्राउंड ज़ीरो से हमने इस तरह से रिपोर्टिंग की है। हम लोग नंगे पाँव इस घाट तक आए हैं क्योंकि
घाट तक आने की भी ढंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कादो कीचड़, अगर मान लेते हैं किसी का पैर फंस जाता है दलदली ज़मीन में, तो वो भी थोड़ा छटपटा के रह जाए या डर के मारे हो जाए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाव जा रही है और इस पर कितने सारे लोग सवार हैं। नाव की जो मोड़ने ओड़ने की जो चीज़ें होती हैं उसमें जो लगा हुआ था उस पर भी लोग खड़े हैं। कितनी भयावह तस्वीर है ये, और ये ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भयावह तस्वीर है। लोग ज़रा भी अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक भी पुलिस वाला तैनात नहीं है, एक भी प्रशासन का आदमी नहीं है जो ये तय करे कि कितने लोग इस पे सवार होंगे या कितने लोग सवार नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं कैपेसिटी से अधिक लोग सवार हैं और ना ही कोई लाइफ जैकेट या कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। और काउंटिंग अगर करेंगे, देखिए एक नाव भी बीच में फंस गई है, वो आपको दिखा रहे हैं, आपको एक नाव भी बीच में फंस गई है। किसी तरह से बांस के सहारे उसको किनारे लेके जाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह तस्वीर है। ऐसे में मज़दूर लोग क्या ही कर सकते हैं। मज़दूर की मजबूरी है कि वो जाएगा कमाने के लिए, खेती करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं अमूमन जैसे लग रहा है कोई मेला चला हो, नाव का एक मेला चला हो, वो भी मुस्लिम टोला घाट से चली है सारी नावें। और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग नाव पे सवार हैं। आप देख सकते हैं नाव की मूवमेंट जो है कभी तिरछी हो रही है, कभी सीधी हो रही है। लोगों को कितना डर लग रहा होगा। हम और आप चढ़ेंगे तो हम तो डर के मारे ही हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का परिचालन हो रहा है, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही यहीं आसपास में बरंडी नदी भी है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग डूब गए थे नाव के पलटने से। लगभग कई माँ की गोद सूनी हो गई, कई औरतें विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए। बावजूद इसके प्रशासन की अनदेखी की वजह से इस तरह से लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि सभी को सोचना होगा इस बारे में। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, ये नाव का जो परिचालन हो रहा है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? इसका जिम्मेदार तो कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा जिम्मेदार? जिम्मेदारी कोई नहीं होगा जब यहाँ पे कोई प्रशासन ही नहीं है। इसका जिम्मेदारी तो जो इसमें बैठ रहा है, जो नाव चला रहा है, वही सब होगा अपने आप को। अच्छा, नाव के परिचालन में कोई बता रहे थे कि यहाँ पे पानी भी चला जाता है नाव में? हाँ, पानी उसमें भरता है। भरने के बाद जो कोई पंपी सेट लगा हुआ है, यदि बाई चांस यदि पंपी सेट खराब हो जाए तो भारी दुर्घटना हो सकता है। ऐसे अभी कोई दुर्घटना इधर हाल फिलहाल? नहीं, हाल फिलहाल तो हम भी आए हैं दूर से, अभी इधर गंगा नहाने के लिए आए हैं। अभी तो देख रहे हैं, स्थिति देखते हुए लग रहा है कि बहुत खतरा का निशान से ऊपर चल रहा है। चाचा, यहाँ पे रोज कितनी नावें चलती होंगी? ये यहाँ तो कम से कम 100-200 नाव चलता है। 100-200 नाव चलता है। देखिए, जो हम आपको बता रहे थे, पंपिंग सेट लगा हुआ है। देखिए, आपको मैं क्लोज करके बोलूँगा रिपोर्टर को दिखाने, कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए। वो जेनसेट लगा के पानी बाहर निकाल रहे हैं। अब सोच सकते हैं इस नाव की स्थिति क्या होगी अगर ये नाव में पानी भर गया बीच में जाते जाते, तो कम से कम इस पर नहीं भी तो 100-150 लोग सवार हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तय करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक नाव भी फंस गया है और उस नाव को निकालने के लिए दूसरे नाव वाले भी वो नाव फंस गया है, वो जो नाव फंस गई है उसको नाव को निकालने के लिए दूसरे नाव वाले वहाँ पर मौजूद हो गए। सब लोगों को उतार दिया है ताकि उस नाव को किसी तरह से वहाँ से निकाला जा सके। अब आप सोच सकते हैं, ये तो हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो से खबर दिखाई है और वही खबर दिखाई है जो वाकई में हकीकत बयां कर रही है। इस हकीकत को देखकर कौन आंखें मूंदता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एक मुख्य बात ये होनी चाहिए कि प्रशासन की तरफ से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, तैनात होने चाहिए, जो ये तय करें कि मानक क्या होना चाहिए नाव के परिचालन का, उस पर कितनी कैपेसिटी जितनी है उतने लोग ही चढ़ें, उतने ही लोग सवार हों, और जो नाव की वस्तु स्थिति है वो सही है या नहीं ये भी तय करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। और तभी नाव चले ताकि कोई दुर्घटना, कोई अनहित होने से बच जाए। किसी का घर सूना ना हो, किसी की गोद सूनी ना हो, किसी की मांग सूनी ना हो। ऐसे में ज़रूरी है इस तरह के परिचालन को रोकना या उस पर कड़े नियम लगाना। कटिहार से चलकर हमने काढ़ा गोला बरारी घाट की ओर रुख किया, जहां पे हमने भारी अनियमितता पाई, ना सिर्फ नाव परिचालन को लेकर बल्कि जो बरारी घाट तक जाने की जो सुविधा है वो भी सही ढंग से नहीं थी।
यहाँ पे एक हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग और लगता है साधु महात्मा एक बाबा है जो यहाँ पे ही घाट पे ही रहते हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा आपका शुभ नाम? महेश मंडल। महेश बाबा, आप ये बताइए कि यहाँ पे कब से हैं आप? हम लोगों की तो जमीन है, वहाँ घर था आधा गंगा जी में, कट के इधर अभी रोड में आए हैं। अच्छा, आप लोग रोड उधर से कट के फिर इधर रोड पे अपना बनाए हुए आश्रम? हाँ, रोड अच्छा, के किनारे में। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, यहाँ पे रोज़ अमूमन कितना परिचालन होता है नाव का? ना तो ये अभी काम का टाइम है तो अभी अधिक चल रहा है, फिर खेती बाड़ी हो जाएगा तो फिर बैठ हो जाएगा, चलेगा लेकिन उतना नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है यहाँ पे मतलब नाव का जो परिचालन है, हाँ। काफ़ी लोग रिस्क लेके जा रहे हैं। हाँ, वो तो जन मजदूर तो जाना नहीं होगा, काम भर तो आदमी जेबे करेंगे। तो आप लोगों ने कभी यहाँ के विधायक या जनप्रतिनिधि से ये बात नहीं रखी कि यहाँ पे एक डिमांड नहीं रखा कि यहाँ एक पुल बनना चाहिए? पुल का तो ये आदमी सब जोर लगा रहे हैं, अब तो क्या हो रहा है पता नहीं है ये बात का। सर एक बात बताइए, नाव के परिचालन को लेकर क्या दिक्कतें आती हैं और कितना अमूमन यहाँ रोज़ नाव कितनी खुलती हैं? नाव तो 20-25 नाव रोज यहाँ से खुलती है। रोज़ खुलती है? रोज खुलती है। और उसमें लोग कितने सवार होते होंगे एक नाव पर? उसका कोई ठीक नहीं रहता है कि जो छोटा है उसमें कम लोग सवार होते हैं, जो बड़ी नैया है उसमें अधिक लोग सवार होते हैं। तो कैपेसिटी से ज़्यादा भी सवार होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा कोई मामला पूर्व में कोई नहीं, मापदंड नहीं है ऐसा? कोई वैसा मापदंड नहीं है। देखिए, हमने आपको अपनी खबर में दिखाया कि कोई मापदंड नहीं है और यही कारण होता है कहीं कोई दुर्घटना को न्योता देने के लिए। और ये बताइए कि नाव के परिचालन को लेकर इस रूट में कहीं कोई बाधा होती है? क्या क्या बाधाएं आती हैं? बाधा कुछ नहीं है, ये अभी पानी जब घटने का क्रम होता है तो ज़मीन निकलता है, उसका जो है दियरा के तरह का होता है, तो उसी में कहीं कहीं जा कर के नाव नैया फंस जाती है, फिर वो उसको निकाल लेते हैं लोग। कैसे निकालते हैं नैया को? बस कभी कभी ये करना पड़ता है कि आपस में जोड़ लगा के या दूसरे नैया से खींच कर, सरकार की तरफ से चाहे SDRF की कोई टीम, जैसे ये काढ़ा गोला है जहाँ अधिक से अधिक खेती के लिए लोग नाव से जाते हैं, मनिहारी है, तो वहाँ पर व्यवस्था रहनी चाहिए सरकार की ओर से कुछ न कुछ। और जहाँ तक मापदंड का सवाल है वो भी होना चाहिए, उसमें है कि किस नैया को कितना आदमी उठाना है, ये करना है, तो सरकार, ये सब काम है सरकार का, लेकिन सरकार करती तो कुछ है नहीं। देखिए, यहाँ की मांग भी है, पुल की भी मांग आपको हमने सुनवाई, अब आपको SDRF और NDRF की टीम की मांग भी आपको सुनवा रहे हैं, जो यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ होनी चाहिए। होनी इसलिए चाहिए कि अगर आप पुल तो तुरंत बनेगा नहीं, तो कम से कम इतनी मुहैया हो जाए सुविधा कि लोग जो यहाँ पर नदी में डूबने लगते हैं, तो वैसे स्थिति में SDRF और NDRF की टीम यहाँ तैनात हो या उनकी कोई टीम तैनात हो जो तुरंत कार्रवाई करे। क्योंकि देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक जो घटना घटी आर्मी जवान की, वो 4 दिनों के बाद उसका शव मिला और वो भी बंगाल के घाट पे जाके। ऐसे में उस परिवार का सोचिए कि वो परिवार कितने दर्द में होगा कि उसके बेटे का शव वो देख नहीं पा रहे थे 4 दिनों से, और जब देखा तो बेटे का शव देखा, बेटे को नहीं देखा, वो भी जिंदा बेटे को नहीं देखा, अपने मरे हुए बेटे को देखा। ऐसे में परिवार को लेकर सब लोग चिंतित होते हैं। जो लोग यहाँ पे गाँव में दीरा में जाते हैं काम करने के लिए, आप सोच सकते हैं उनके परिवार कितने डरे हुए रहते होंगे जब वो नाव पे सवार होकर जाते हैं। जो आपने सुना हमारे साथ जो मानसिंह सर ने जो बात कही कि SDRF की टीम या NDRF की टीम यहाँ मौजूद होनी चाहिए, वो इस बात को दर्शाती है कि अंदर में लोगों के कितना डर है। जाते तो हैं वो रोज़गार करने के लिए, लेकिन डर उनके मन में है। मैं कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, काढ़ा घोला घाट, कटिहार। हमने आपको दिखाई बरारी की खबर, अब आपको मनिहारी की वो खबर दिखा रहे हैं जो हमारे संवाददाता सनोवर ने भेजी है, वो भी मनिहारी के ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। आज हम मनिहारी के मस्जिद घाट पे आए हुए हैं और यहाँ पे अवैध तरीके से नाव का परिचालन किया जा रहा है और फेरी सेवा इसमें किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे नाव का परिचालन किया जा रहा है और लोगों का कोई भी सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। इसी क्रम में आज हम जानेंगे लोगों से। पब्लिक नहीं जाने, कोई सुविधा नहीं कारण की वजह से नाव में जा रहा है, और क्या कर सकते हैं। सरकार किया जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सबका अपना ही टेंशन है। इसी कारण अभी कोई चीज़ का देखते साधन नहीं, तो इसलिए नाव में लेके जा रहा है।
खड़ा होकर के जा रहा है, दिक्कत नहीं रहता तो फिर काहे के लिए होता चालू हो। हाँ तो जितना जल्दी पुल चालू होगा जो हम लोग को सुविधा मिलेगा। सुविधा नहीं है तब तो जा रहे हैं इतना कष्ट से। ये नाव कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये मनिहारी घाट से मनिहारी से लाल बथानी जाती है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।